हेलो एवरीवन, सभी दर्शकों को मेरा सादर जय श्रीमन नारायण। आज का एपिसोड 2 संतों की वाणी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आचार्य ब्रह्मश्री परम पूज्य श्री किरीट भाई जी, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले सादर जय श्रीमन नारायण। मेरा शुभ आशीष। महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। जैसा कि हमारी चर्चा हुई थी महाराज जी से पहले भी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है संतों की वाणी सीरीज में हम यंगस्टर्स को एज वेल एज आने वाली पीढ़ी के पुराने लोगों को जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं बच्चे हैं, उन सबको धर्म का ज्ञान करवाने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। और इस सीरीज में हमारे अगले गेस्ट श्री किरीट भाई श्री महाराज है। महाराज श्री, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये सीरीज यंगस्टर्स के लिए शुरू की है, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, स्वागत भी है। और हम आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ कुछ शिक्षाओं की जिसकी जरूरत थी भारतवर्ष के सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी के जो संतान आने वाले हैं, जो है, और जो मम्मी पापा भी बन गए हैं, उसके लिए धर्म के चैनल के हिसाब से आपने उसको एक उद्देश्य रखा है। तो मेरे हिसाब से तो सर्वप्रथम हम जरा समझ ले कि ये धर्म शब्द क्या है। जहां तक व्याकरणाचार्यों ने धर्म शब्द की व्याख्या करी है तो वो ध्रुन धातु में से प्रकट होता है, धार्यति इति धर्म। अंग्रेजी में हम आपको बताएं, थोड़ा बहुत सुगमता लगेगी सुनने वालों को, कि धर्म की व्याख्या और अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म हमारे हिसाब से जब धार्यति शब्द से आता है तो वो है प्रतिपल व्यक्ति का व्यवहार। आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ, दुकान पर आए कस्टमर जो है उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार करते हो, तो ये व्यवहार का ज्ञान जो है उसी को धर्म कहा जाता है। इसका दो कारण है कि हमें इसका ज्ञान क्यों होना चाहिए। कोई भी सज्जन जब कर्म करता है उसका दो भाग है। एक तो जिसके साथ वो व्यवहार कर रहे उसके ऊपर क्या प्रभाव आएगा, और जो स्वयं जो कर्म कर रहा है उसके जीवन में क्या घटना घटेगी। तो पहला भाग हम ले ले कि जब हम स्वयं धर्म के हिसाब से जब कर्म करते हैं तो आने वाले समय में हमको जो फल मिलेगा वो आज हमने कर्म किया है। दूसरी बात ये होती है कि जब आपने दूसरे के साथ व्यवहार किया है तो जब आप व्यवहार करते तो हकीकत में आप सामने वाले को एक संदेश ये दे रहे हैं कि मैं जैसे कर रहा हूं आप भी ऐसा व्यवहार मेरे साथ करिए। तो ये दो भाग धर्म का आ गया है। धर्म का उद्देश्य धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से देखने के लिए जाओ तो इनमें मतांतर है। अधिकतम लोग ये कहते हैं कि जिनके आचरण करने से आवागमन जो है 84 लाख योनि में हमें माना जाता है, तो इसमें जीव को छुटकारा मिल सकता है। बाकी जहां एक ग्राउंड लेवल पर आप देखने के लिए जाओ तो धर्म का फल 4 फल होता है जिसको पुरुषार्थम कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज जीव को प्राप्त करनी है, और इसके लिए जो पुरुषार्थ करता है उसको हम पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ मेल फीमेल नहीं होता है, पुरुष का अर्थ होता है कि जिसने मेहनत श्रम करी है ये 4 को प्राप्त करने के लिए। तो हम तो ये समझते हैं, मेरी कुछ 35 साल की यात्रा इस जगत में, कि आज की तारीख में जो नौजवान के लिए आप कुछ करने जा रहे हो, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन जो इतने सालों में ये है कि भारत के नौजवानों को शिक्षा की जरूरत कम है और शिष्टता की जरूरत ज्यादा है। बाय दैट आई मीन मैनरिज्म एंड डिसिप्लिन। हमने सारी दुनिया देखी और देखता ही रहता हूं इतने सालों से। आप देखोगे तो कहीं प्रदेश में जाओ तो उनका बच्चे, नौजवान किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। भले ही उसका खान पान, कपड़े से आप नहीं देखो कि ये बहिर्मुख है, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो इनके साथ वार्तालाप करने में, इनके साथ बैठने में, इनके साथ काम करने में आनंद आएगा। बराबर जी। जो चीज कदाचित हमारे पाठ्यक्रम में हमको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यहां भारत में नहीं मिल रही है, नहीं पढ़ा है, हमको क्या मिलता है? 2 प्रकार की शिक्षा होती है। शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षते क्षालते अन्येन सह इति शिक्षा, द प्रोसेस थ्रू विच
impurities are taken away and purity is planted. That is called शिक्षा. It has nothing to do with education. Education एक अलग शब्द है. हमारी पद्धति शिक्षा की है, एजुकेशन की नहीं है. हमें शिष्टता पहले सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, मैनरिज्म सिखाया जाता था कि किस प्रकार से तुम्हें व्यवहार, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके जीवन में. मैं आपसे गाली गलौज दूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप भी मेरे को गाली गलौज दो. बेसिकली वही है जी. ना. हाँ? जी. बाकी 2 और 2 4 इसको कहते हैं हम जीविका, नॉट जीवन. जीविका का अर्थ होता है कि आपने 2 और 2 4 सीख लिया तो रुपया कैसे कमाना. ये भारत के स्कूल की पाठ्यक्रम है. जीवन का अर्थ होता है कि अपने आप को सफल करना. कैसे? उद्देश्य तो क्या है आखिर? सुखम में भूयात दुखम में मा भूत. मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए. चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो. कोई आदमी दुकान से घर आएगा, फैक्ट्री से घर आएगा तो उसको क्या चाहिए? क्यों आता है घर पर? क्यों कमाने गया? उसको आराम चाहिए, शांति चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्रेम चाहिए. इसीलिए वो घर आया है ना. जी. और जिन लोगों को नहीं मिलते हैं वो हम सब जानते हैं, वो वाया इधर उधर कहीं चले जाते हैं. जी. तो ये सारी चीज धर्म के अंदर आती हैं. और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन जिन महापुरुषों से आपकी वार्तालाप होती हैं वो इसी प्रकार के ही आपको मार्गदर्शन देंगे. एकदम महाराज श्री. जी. महाराज श्री, सबसे पहले हम आपकी जीवन शैली के बारे में बात करते हैं. हमने जब आपके बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि आपने अपनी एट द एज ऑफ 8 years आपने अपनी पढ़ाई अब्रॉड में शुरू कर दी थी और आप एक बहुत सक्सेसफुल सीए भी हैं. तो महाराज श्री, फिर आपने कथावाचक का मार्ग क्यों चुना? देखो, मैं कथावाचक नहीं हूँ. पहली बात तो ये है. इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि कथावाचक वही होता है जो गादी पर बैठकर कहानियां सुनाता है. मेरा ये काम नहीं है. मैं, आपने जैसे टाइटल में पहले बोले थे, जी. जी. ब्रह्म ऋषि बोले थे. जी. ऋषि का अर्थ क्या होता है? रुक धातु में से ऋषि शब्द उत्पन्न हुआ है, जो वेदों का विस्तार कर कर लोगों को संस्कार देता है, सत्य की राह दिखाता है, उसको ऋषि कहा जाता है. सो बेसिकली मैं कथावाचक नहीं हूं. हाँ, व्यास गादी पर बैठकर शास्त्रों का आधार लेकर वही संदेशा देना वो एक जरिया है, वो एक दूसरी बात है. रही बात हमने ये छोड़कर कैसे, ऐसी बात नहीं है. ये मार्ग जो है ना, अध्यात्म मार्ग, ये कर्म का मार्ग नहीं है, ये कृपा का मार्ग है. क्योंकि जो कर्म से आते हैं ना, वो अधिक से अधिक आजीविका कमा सकता है, यानी उनके लिए एक व्यवसाय बन जाता है. जी. मैं कर्म से नहीं आया हूं, मुझे कहा गया था इसलिए मैं आया हूं. तो मेरे लिए यह आजीविका व्यवसाय नहीं है, व्यसन है, एक नशा है. आप समझे? मेरे को यहाँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं तो बड़े संपन्न परिवार से हूँ, आज भी हूँ और हूँ भी और रहूंगा भी. लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस प्रकार से कोई मधुपान करने वाला साकी के बगैर रह नहीं सकता, तो हमारे लिए भी ये भी एक किस्म का नशा है. जी. बराबर. बाकी हाँ, हमको भेजा गया है, हमको कहा गया है. लेकिन मेरा अपने पर्सनल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पब्लिक में आऊं, ये करूं. मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और वही काम मैं कर भी रहा. मैं आईटीओ में था 2 साल तक. इसके बाद बाबूजी के व्यवसाय था अपना, एक इलेक्ट्रॉनिक होलसेलिंग का. इसमें 2 साल इसमें भी मैंने काम किया था. बाकी कुछ घटना इसके बाद घटी कि मेरे को यहाँ इस मार्ग पर आना. और आज 38 साल बीत गए. मतलब 14 अप्रैल थी हनुमान जयंती 87. जी. तो इस हिसाब से तो काफी साल हो गए इसमें. तो इसमें कर्म नहीं काम करता बेटा, ये यहाँ कृपा करती है. जो कृपा से आएगा उनके लिए व्यसन है, और जो कर्म करेगा उनके लिए व्यवसाय है. जी. ऑडियंस को हम ये भी बता दें कि महाराज श्री ने इतनी कथाएं की हैं, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण, श्री सूक्तम, रुद्राष्टकम. महाराज श्री सब पर निपुण है. महाराज श्री, एक अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि हम मनुष्य अपने विकारों का नाश कैसे कर सकते हैं भक्ति मार्ग पर जाने के लिए? ये सवाल एक सुग्रीव माने जीव, उन्होंने प्रभु श्री राम माने ब्रह्म, परमात्मा जीवात्मा, तो जीवात्मा ने परमात्मा को यही सवाल किया कि मेरे विकारों से मैं कैसे छुटकारा मुझे पाए.
तो मार्गदर्शन तो अध्यात्म रामायण में ये मिला था कि साधक साधना कर कर दुर्गुणों को दबा सकते हैं, निर्मूलन नहीं कर सकता। और ये आप किष्किंधा कांड को आप देखोगे तो भगवान ने उसको सक्षम कर कर उसने अपने घर को छोड़ दिया था कि भाई चलो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाए। लेकिन उनका पैर फिसल गया, जबकि उनके पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ सदगुरु यानी हनुमान जी महाराज, फिर भी उसका पैर फिसल गया। हाँ? विषय मोर हरि लीने ज्ञाना, जी यही शब्द वो बोला कि नहीं जी बोला था। और भगवान के पास आकर उसने अच्छी कबूलात करी कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। सो बेसिकली इसके पीछे कहने का तात्पर्य यही है कि साधक साधना कर कर काम क्रोध लोभ दबा सकते हो, निर्मूलन तो परमात्मा के आधार के बगैर तुम निराधार हो। और पतंजलि ने योग सूत्र में यही बताया कि भाई तुम कहीं भी शिखर पर, कहीं भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ तो भी ये विकारों जो तुम्हें दबा हुआ है वो वहीं पड़े रहेगी। इसलिए एक सूत्र दिया है, ईश्वर प्रणिधाना द्वा। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर तत्व जो है, जिन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, उसको भूलना मत। भूलना मतलब कई बार क्या हो जाता है, आदमी को थोड़ी सिद्धि हो जाती है, थोड़ा कुछ जानकारी हो जाती है, तो वो प्रदर्शन करना शुरू कर देगा और फिर बीमारियां हो जाएगी, वो चले चपाटी हो, वाह वाह जय जय, वो भीड़ खड़ाकी हो गई, ये घटना जी घटेगी तो समझ लेना उसका पतन शुरू हो गया। एकदम क्लैरिफिकेशन है, लाल बत्ती बताई है कि ईश्वर प्रणिधाना द्वा, ये इसको तुम भूलो मत। जिस समय तुम भूल जाओगे तो तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। अदरवाइज रावण कोई कम नहीं था, बहुत सक्षम था हर तरीके से, लेकिन वो भूल गया था और अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, मृत्यु की विस्मृति आ गई। तो साधना करो, आप काम क्रोध लोभ उसको जीतना मानव के लिए संभव नहीं है। तो वल्लभाचार्य जैसे महाराज ने क्या बताया कि तुम इसको तोड़ो मत, उसको मोड़ो, डाइवर्स करना है उसको। यानी कामना आपकी कोई समझ लो लौकिक हो, धन की होती है, लोकेशना होती है, वित्तेषणा होती है, प्रोतेषणा होती है, अनेक प्रकार की एषणा, डिजायर्स, उसको आप घुमा दीजिए परमात्मा की ओर। ठीक है, तुम्हें धन प्राप्त न करना है तो धनपति को प्राप्त करने की एषणा रखो। सो बेसिकली आपने क्या किया है कि आपने लोभ को डाइवर्ट किया है। जीतने की कोशिश मत करो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, 100 साल से ज्यादा जीने वाले नहीं हो, तो उसके लिए लड़ने के लिए जाओ तो ये बहुत बलवान है भाई। महाप्रभु जी क्या कहे कि आप सिर्फ डाइवर्ट कर दो, बस इतना ही करो, तो वो जहां दुश्मन है वहां वो आपका मित्र बन जाएगा। इतना ही कर सकते हो जी महाराज श्री, हम दो शब्द सुनते हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता और एक भगवत गीता, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? देखो, हमारे सनातन वैदिक धर्म में अनेक अनेक महापुरुषों ने ग्रंथों भी लिखा है, और इनमें जो अथॉरिटी के रूप में हम देखें तो भगवान वेद व्यास की जो कृति है, और इनका अर्थ होता है वेदाः व्यस्ताः अनेन सह इति वेद व्यास, जिन्होंने वेद का विस्तार किया है और भाष्य के रूप में उसने पुराणों लिखा। एक की ओर महाभारत उन्होंने बताई हमको, और ठीक है ब्रह्मसूत्र इत्यादि जो विद्वान लोग जो होते हैं उनके लिए रचना करी है, तो ये इनको ऑथेंटिक हम माने जाते हैं। रही बात वाल्मीकि जैसे महापुरुष जिन्होंने रामायण एक भाष्य है अल्टीमेटली, बाकी जितने भी ग्रंथों लिखे गए हैं ऑथेंटिकेशन भी हो, केवल दो है जिसके आगे श्रीमद है, बाकी किसी के आगे श्रीमद नहीं है। एक तो श्रीमद भगवद गीता और एक तो श्रीमद भागवतम। ये दो ही श्रीमद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव की कृति नहीं है। भगवतः अयम भागवतम, भगवताम प्रोक्तम भागवतम। आप समझे जी, श्रीमुख की बाणी से प्रभु की ही बाणी। सो इट्स नॉट कोई पोएट ने कोई पोएट्री लिख दी हो या नवल कथा लिखने वाले ने कोई एक कहानी सुना दी, ऐसे नहीं है। ये दो ग्रंथ है जो श्रीमन नारायण के मुखारविंद में से निकले हैं, इसलिए आगे श्रीमद है। बाकी वेद व्यास जी की रचना हो, चाहे वो फिर आप वाल्मीकि से लेकर तुलसी बाबा ले लीजिए, इसके आगे श्रीमद आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्रीमद का अर्थ होता है ये मानव कृति नहीं है, ये श्रीमद भगवान नाम मुखारविंद में से प्रकट हुई है। महाराज जी, स्पिरिचुअलिटी क्या है और इसके सार को कोई कैसे पहचान सकता है? देखो, दो शब्द है, एक होता है रिलीजन, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन इज फॉर द मैस एंड स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, या
धर्म जो है एक झुंड कहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें झुंड की प्रगति हो सकती है, इसका विकास भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का नहीं होगा। तो जब आप इज्म शब्द है, इज्म इज्म इज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, या हिंदुइज्म, इज्म में जब आप प्रवेश करोगे धर्म में, तो इसमें इज्म का प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता है, व्यक्ति का नहीं होगा। जब स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, अध्यात्म होता है आत्म संबंधित, अपने आप के संबंधित। तो इसमें क्या होता है, रिलीजन हो, इज्म जहां होता है, धर्म जहां होता है, वहां कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, डिक्टम्स के आपको ऐसे करना है, आपको पंचामृत से स्नान करना है, आपको षोडशोपचार से पूजा करनी है, ये मंत्र, ये सब स्टैंडर्ड चीज है। आध्यात्म में ये कानून नहीं आएगा आपको। अध्यात्म में जो आत्मा को जो प्रसन्न है, जिससे उनकी उन्नति होती है, जिसमें उनका विकास है, वो स्वयं इंडिविजुअल का होगा, वो सबको लागू नहीं होता। आप समझे जी सर्दी जुकाम तो एक है, लेकिन दवाएं अलग अलग है जी आप समझे। जी डॉक्टर देखेगा कि भाई आपको बुखार लगा है, मलेरिया हो गया, तो इनके लिए कोई क्विनाइन इत्यादि होगी। हाँ। बाकी सबको एक काम नहीं करेगा, वो पूछेगा भाई आपको ये सूट करे ये नहीं। तो आध्यात्म यही है, इसमें कोई एक दवा सबके लिए काम नहीं करती। आध्यात्म जो है सबकी अलग अलग है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, तो दोनों में ये फर्क है। तो आप मेरे हिसाब से तो इज्म में मत जाइए जी आप, आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी में जाइए। जी महाराज श्री, अब आप अपने दैनिक नित्य कर्म के बारे में बताएं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मेरी लाइफस्टाइल, जब देखो हम तो 48 साल हो गई, तो अधिक समय तो हमने पब्लिक के बीच में ही बिताए हैं। जी और पब्लिक में रहता हुआ भी मुझे मेरा एकांत सबसे ज्यादा प्यारा है, और मेरे एकांत में कोई आकर डफल डफल कर दे ना तो मुझे पसंद आता भी नहीं है। आई एम अ वेरी लोनसम पर्सन एंड आई लाइक टू बी अलोन। मैं क्या करता हूँ, आप ये टेबल पर देख लोगे, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ। मेरे मन में जो कुछ आता है, कुछ विचार आया, मैं ध्यान में जब बैठता हूँ तब मुझे जो बताया जाता है वो मैं कागज पर, मेरी किताबों में मैं लिखता हूँ। ये मेरी एकांत का है। और जब लिख नहीं रहा हूँ तब मैं मेरी साधना में, मेरे ध्यान में मैं अकेले बैठा हूँ। कोई आ गया वो बात अलग है कि इनके साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा। बाकी मैं एकांत प्रिय हूँ, मुझे अधिक से अधिक एकांती। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मैं साधु बाबाओं की संगति में मेरे को कभी आप देखोगे नहीं। जी मैं कोई उद्योगपति, कोई करोड़पति के संगति में आप मेरे को कभी मेरे को किसी के साथ आप कभी देखोगे ही नहीं। क्यों? भक्ता एकांतिनो मुख्या। जी शास्त्र क्या कहते हैं कि जिसको सक्सेस चाहिए उसको अकेला रहना चाहिए। सिर्फ अध्यात्म में नहीं, आपको बिजनेसमैन बनना हो, आपको एक्टर बनना, आपको क्रिकेटर बनना हो, आपको मंत्री बनना हो, एकांत में रहना सीख जाओ, यू विल शूट अप। जी महाराज श्री, देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। अगर आपने ये हमारी जो कुछ सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बच्चों से पूछते हैं जो आजकल की जनरेशन है, और उनसे ही हम सवाल लेकर आते हैं। तो महाराज श्री, देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन इंस्टाग्राम। आपने लड्डू मुत्या का नाम सुना है? थोड़ा विस्तार से बताओ। जी महाराज श्री, ये एक बालक थे जो बंगाल कोट के संत थे, और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसका मुख्य कारण ये है कि इनके माता पिता इन्हें बहुत डांटते थे कि अरे पढ़ता नहीं है तेरी शादी करा देंगे, पढ़ता नहीं है तेरी शादी करा देंगे। तो ये बच्चा इतना डर गया और परेशान हो गया कि ये घर छोड़ दिया और ये बंगाल कोट चले गए। वहां पे इन्होंने जो ठेले चलते हैं उनसे इन्होंने मांग मांग के फल खाना शुरू किया, और धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी एरिया में कि जो जो व्यक्ति इसको फल खिलाएगा, और वो वहां रहते रहते, एक्चुअली वो घर पे नहीं रहता था, वो थोड़ा सा पैरालाइज हो गया था। अब एक अफवाह फैल गई कि जो जो इसको फल खिलाएगा या जो इसकी इच्छा को पूरी करेगा वो करोड़पति बन जाएगा, उसका व्यवसाय चलने लगेगा। और आज के मार्केट में महाराज श्री, बंगाल कोट में इनके बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, बड़ी बड़ी इनकी आरतियां होती हैं, इनकी पूजा अर्चना होती है। तो महाराज श्री, सवाल ये था कि इनका एक वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि हम इनके अनुयायी हैं,
या हम इनके शिष्य हैं इस स्वरूप में, और ये भी थोड़े से पैरालाइज हैं। और वीडियो इस तरीके का है महाराज श्री की लोग इनको अपने हाथों से आसमान में उठा रहे हैं और वो पंखा चालू कर देते हैं, और वो व्यक्ति अपने हाथों से पंखे को रोक रहे हैं, और फिर जिन जिन लोगों ने उन्हें उठाया है वो उनके सर पर हाथ रख रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब महाराज श्री, बच्चे का सवाल ये था कि ये सच में कुछ भगवान है, सच में कुछ ये चमत्कार है, या कोई ढोंग आडंबर है, कि सच में धर्म से रिलेटेड कुछ है? देखो, सर्वप्रथम तो आपने जो मेरे को कहानी सुनाई, जी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और इसमें संपूर्ण तथ्य क्या है जी वो जाने बगैर इसके ऊपर टिकना टिप्पणी करना जी थोड़ा असंगत लगता है जी मेरे को। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने बीच में बोल दिया कि क्या भगवान है। भगवान तो है, जी इतना मैं आपको कह सकता हूँ। जी मेरी बात पर मान जी, लीजिए मैं जी, कुछ कह रहा हूँ, जी भगवान तो है। जी लेकिन रही बात कि ये कर सकते हैं वो कर, देखो साधना में, खासतौर तो योग में, जी अष्टांग योग में, जो वाकई में ही जो कहीं साधना से आगे बढ़े हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जो पहुंचे हैं, तो समय समय पर विविध प्रकार की सिद्धियां अवश्य मिलती है। जी वो तो पतंजलि ने भी इशारा किया है, हम भी जानते हैं इसके बारे में। तो महापुरुषों के पास अपनी साधना की या पिछले जन्म की, जी गीताकार ने क्या बताया कि सुचिनाम श्रीमंते गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जी तो पिछले जन्म की कमाई भी मैं उनको आजकल आरटीजीएस में कर देता हूं। जी आप समझे? तो संभवत है कि कोई योग पुरुष या योग भ्रष्ट पुरुष, आपने कहा कि थोड़ा पैरालाइज है, तो ये तो योग भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जी जब किसी के पास, जैसे आदमी के पास बहुत कुछ पैसा हो जाए और वो अनाप शनाप इधर उधर व्यसन फैशन में बर्बाद करने लगे, तो बेसिकली वो लक्ष्मी के प्रति अपराधी हो गया। जी आज आपके पास पैसा है लेकिन आप इधर उधर कर रहे हो, तो अगले जन्म में आपकी ये हालत होने वाली है। तो ये महात्माओं के भी ऐसा होता है कि साधना करते करते कुछ शक्ति आई, उसने कुछ गलत जगह पर लगाया होगा, तो इस जन्म में वो उसको सिद्धि तो फिर से मिल गई, जी लेकिन उसका दंड जो है, जी अब कभी देखो कोई विकलांग है, कोई काना है, कोई बोल नहीं थक सकता, अब रिचर्ड हॉकिंस का नाम सुना होगा, जी बहुत जी बड़े जी जी ये योग भ्रष्ट जीव था। जी ठीक है, उसके पास प्रकांड बुद्धि थी, जी ये पिछले जन्म में Absolutely. वो कहीं पहुंचा हुआ, बाकी उसने गलत काम किया, तो इस जन्म में उसको वो सजा मिली, बाकी उसकी बुद्धि उसको मिल गई थी, या क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी। परमात्मा या कभी छल कपट किसी के साथ नहीं करता, वो तो दे देगा आपको। तो ये जो घटना आपने जो बताई है, संभवत है, मैं इस पर ज्यादा ना बोलूं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है, खासतौर 11वां स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को ये बताया था कि उद्धव, सिद्धि और सर्वेश्वर परमात्मा दोनों का कोई संबंध नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड। आप Okay. समझे? बिल्कुल नहीं। आपको 11 स्कंद पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए। भगवान ने उद्धव को यही कहा कि ये रिद्धि सिद्धि और मेरे से इनका कोई संबंध नहीं है, इनके पास कुछ ना कुछ खिलौना उन्होंने कमाया, उनको मैंने दे दिया, बाकी ये मत समझना कि मैं मिल गया हूं। है? वो तो गीता में तो उन्होंने साफ कह दिया कि न जप से, न तप से, न व्रत से, न पाठ से, न पूजा से, किसी भी प्रकार से मैं नहीं मिलता हूं, मैं सिर्फ अनुग्रह से मिलता हूं। जिस पर मैं अनुग्रह करूं उसी को मिलता हूं। तो ये बाबाओं के आज बहुत हम देख रहे हैं, टेलीविजन में भी हमने सुना है कि इनके पास ये कर सकता है, ये कर सकता है, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये साधकों की साधना का फल है, बट परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। रही बात पब्लिक की, बताई आपने कि वहां फल खिलाना और इसकी कामना हो जाए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उस बच्चे का प्रश्न महाराज जी यही था कि क्या ये कोई देवी शक्ति है? नहीं, देवी शक्ति नहीं है, सिद्धियां जरूर मिलती है। जी भगवान के पास कलयुग में कोई फुर्सत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हमने तो ये देखा है कि शांताकारम भुजग शयनम, वो तो सो गया भाई, एकदम स्लंबर में सो रहे हैं और उसको कोई लेना देना नहीं। उसने एक सिद्धांत बना दिया जिसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत, और उसी हिसाब से जो करोगे, जो बोओगे वो पाओगे, बस इतना ही है। इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं। हाँ, महापुरुषों के पास अपनी कमाई जरूर है और वो खर्च कर रहा है। आप भी कमाओगे भाई, आपके जेब में पैसा आएगा तो आपकी मर्जी है कि आप कहां खर्च ना करना है, तो उसके पास भी कमाई है, वो खर्च रहा है पब्लिक में। क्या मिलेगी? प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा का फल क्या है? पतन। रही बात पब्लिक जो जा रही है, एक मैं कठोर शब्द जो सुनने वाले हैं, आई होप यू डोंट टेक दिस इन द रॉन्ग मैनर, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कड़वे शब्द के लिए, कड़वी बात के लिए कड़वा शब्द प्रयोग करना पड़ता है। ये भीड़ और कुछ नहीं है,
मुफ्तखोरी है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड। जी और कोई आपको ये कह दे कि ये चीज आपको मुफ्त में मिल जाए, क्योंकि मैंने तो इतनी, मेरी उम्र आज 60 साल की हो गई, राइट। मैंने 60 साल में कोई भी चीज मुफ्त में पाई नहीं है। आपने पाई हो तो आप जानो भाई, बाकी मुझे कुछ मुफ्त में नहीं मिला। मेरे को तो श्रम करना पड़ा। इवन एट एज ऑफ 60 आई एम स्टिल वर्किंग। मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, और जो भी मुझे कुछ मिलता है वो मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। ना कोई छुमंतर है, और ना हमने प्रभु से कभी ये भी नहीं मांगा है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये आरती मैं नहीं गाऊंगा, दैट इज रॉन्ग। ये मुफ्तखोरी है। लिखने वाले को प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम कर्म करो, परमात्मा कह रहे हैं, है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म कर, बाकी तू सब छोड़, मैं दे दूंगा तेरे को। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान आपके साथ छल कपट नहीं करता। आप जो भी करोगे आपको दे देगा भाई। और इतिहास तक, आज तक हमने देखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला मेरे भाई। तो ये मुफ्तखोरी में मत जाओ, भोली प्रजा बिचारी है। कालिदास ने रघुवंश में एक शब्द लिखा है कि लोकान गतानुगता, माने बकरी भेड़िया चाल। एक गया, उसका कष्ट ठीक हो गया, अरे भाई तुम भी जाओ, लाइन लग गई। अरे मैं गया, मेरी दुकान ठीक हो गई। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? या राइट। या 100 आदमी जाएगा कहीं जगह पर, तो 100 आदमी में से 5 आदमी तो काम वैसे ही होने ही वाला था। Absolutely. दिस इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज नथिंग अदर देन दैट। अब वो गया, 5 का हो गया, अब 95 ने सोचा अरे भाई इनका हो गया तो मेरा भी तो होने ही वाला है। अब बस चली गई हुई है, काम, दुकान बराबर चली है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं महात्माओं के प्रति में कुछ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उनके पास कमाई है जिसको हम प्रणाम करते हैं। आप सिद्ध पुरुष हो, आप में शक्ति है, और हम तो बच्चे हैं भाई। मैं तो आपने जो मेरे बारे में बताया कि ये आपको पता नहीं, आई थिंक मैं इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट करीब करीब 180 पर बोल चुका हूं जी। ठीक है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन लिविंग हु स्पोकन सो मच। फिर भी मैं कहता हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम ए स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्टडी करता हूं। जो स्टडी करता है वो स्टूडेंट है। मैं कोई मास्टर नहीं हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और मैं ऐसे ही रहूंगा। इसमें सिद्धि विधि नहीं। बाकी जो महात्मा के पास, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम तो बच्चे हैं भाई, आपके चरणों में बैठने वाले।